वेलकम टू माय चैनल। सभी को राधे राधे। आप सब लोग कैसे हैं? बिहाई जी कृपा सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो जी सुबह का टाइम आज मैं उठी थी 3 बजे। तो मैंने 3 बजे उठ के अपनी साफ़ सफाई सब कर चुकी थी। जो सब्ज़ी वगैरह कटनी थी वो भी काट वगैरह दी थी। तो बस अब मैं नहा धो के आ चुकी थी। तो बस समय हो रहा था शायद 5:30 बज रहे थे इस टाइम। तो 5:30 बजे मैं नहा के आ गई थी। तो बस मैंने अपनी साड़ी ग्रीन वाली पहनी थी। उसके बाद बस मेकअप किया अपना, ये लिपस्टिक का ही टच दिया, क्योंकि ना मुझे ये लिपस्टिक सबसे अच्छी लगती है। इसके तो मैं ज़्यादातर ना यही लिपस्टिक यूज करती हूँ। तो बस मैं रेडी हो चुकी थी। तो इनके पापा भी सब लोग लेटे थे, मम्मी भी उठ गई थी। तो मम्मी चाय पी रही हैं और मैं परी कृष्णा ये दोनों भी उठ गए हैं। तो जी घर में थोड़ा बहुत शोर होता ही है, तो बच्चे तो पहले उठ के बैठते हैं हमारे। तो बस इनको मैं ऐसे बोली रहती कि जब उठ ही गए हो तो हम नहा धो भी लो। तो इनके पापा ठंड बना रहे हैं, लेटे लेटे बातें करते जा रहे हैं और ठंड बनाए जा रहे हैं ये तो बस मैं तो भैया रेडी हूँ ना, क्योंकि मुझे पूजा वगैरह भी करनी थी घर की अपनी। तो मंदिर भी जाना था और आज ना गंगा दशहरा है। तो हमारे यहाँ गोमती जी पास में ही है, गोमती उद्गम, जो कि यहाँ से जो निकली है वो लखनऊ के लिए जो जाती है ना, तो यहीं उद्गम है उनका। तो बस यहाँ पे जाना भी है, क्योंकि प्रसाद चढ़ाना होता है। तो सुबह ही चढ़ाए जाते हैं हम लोग, क्योंकि ना फिर ना बहुत भीड़ हो जाती है, क्योंकि जो आसपास के गांव होते हैं ना वो भी सभी आते हैं। काफ़ी भारी मेला जुड़ता है, तो उसमें मेला जुड़ता है तो काफ़ी लोग आते, भीड़ बहुत होती है। तो सुबह सुबह के टाइम इतनी भीड़ नहीं होती है, तो ये है कि प्रसाद अपना आराम से चढ़ जाता है। तो बस मैं पहले अपने गोपाल जी की पूजा वगैरह करूँगी। घर की पूजा करने के बाद फिर मैं मंदिर के लिए निकलूँगी। तो बस कैसा लग रही हूँ मैं, तो ये मेरा लुक था। अब मैंने सारे बर्तन जो मेरे हाथ में धो के रख दिए थे, तो वो अच्छे से पानी निचोड़ के सूख गए थे मेरे बर्तन। तो मेरे बिहाई जी को मैंने उठाया कि आज बाल गोपाल जी जल्दी उठ जाइए आज, क्योंकि आज जाना भी है, तो गंगा दशहरा भी है। तो बस बिहारी जी मेरी बात मान गए थे, बस उठ गए थे। बस इनको मैंने स्नान कराया अपने गोपाल जी को। सुबह आज मैंने गोपाल जी को स्नान करा दिया अपने जल्दी आज। तो बस सालग्राम जी को भी नहवाया। तो बस मैं अपने बाल गोपाल जी की पहले पूजा वगैरह सब करके तभी जाऊँगी, क्योंकि देखो पहले अपने भगवान को तो उठाना, घर के तो भगवान उठाने हैं, बाद में कहीं जाना है। तो बस बिहारी जी मेरे उठ चुके थे, उनको दूध वगैरह मैंने पिला दिया था। तो बस बाल गोपाल जी मेरे बैठे हैं, जब तक मैंने ये रामायण का पाठ करा अपना। तो बस अपने रामायण का पाठ के लिए बस निकाली है। देखो जी घर में की पूजा ज़रूर करनी चाहिए, ज़्यादा ना करो तो थोड़ी करो, करनी ज़रूर चाहिए हर इंसान को। तो बस मैं ज़्यादा तो मेरे भी दोनों छोटे ही बच्चे हैं, तो मैं ज़्यादा तो नहीं कर पाती। जितना मुझको समझ आता है, जितना मुझे अच्छा लगता है, खुद को भी अच्छा लगना चाहिए ना कि पूजा करो। ऐसा नहीं किसी के कहने से, किसी के सोच से पूजा करो, तो ऐसा तो बेकार है ना, क्योंकि किसी के कहने से करनी तो बेकार है। देखो किसी की ज़बरदस्ती नहीं होती पूजा करना, आपका मन है तो करो। वैसे भी जितना टाइम आप पूजा में दो ना, एक तो आपका दिमाग शांत रहेगा, ऊपर से ना जितनी भी घर की प्रॉब्लम्स, बाहर की प्रॉब्लम, हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लगी ही रहती हैं। ऐसा नहीं है किसी के जीवन में प्रॉब्लम नहीं है, कोई कहते हैं और कोई कहता नहीं है। तो इंसान यही सोचता है कि हो प्रॉब्लम्स नहीं है। तो अपने प्रॉब्लम जो भी हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा समय अपनी पूजा में ज़रूर दें। तो सुबह उठ के आप जब पूजा वगैरह करोगे तो पूरा दिन आपका अच्छा गुजरेगा। सुबह उठ के ज़रूर पूजा करें, तो ये है कि पूरा दिन आपको ना पॉजिटिव रहता हो, आपके दिमाग में सब बातें जो भी आती हैं वो सारी पॉजिटिव ही रहती हैं। तो इसीलिए पूजा ज़रूर करनी चाहिए। तो बस मैं उठ के अपना रामायण पाठ, ज़्यादा नहीं तो एक पाठ मैं अपना रोज़ कर लेती हूँ। तो बस एक पाठ करने के बाद इनको मैं रखने के बाद फिर बस जैसे ही मैं रेड कपड़े में अच्छे से लपेट के फिर रख देती हूँ। भगवान का आशीर्वाद, भगवान थोड़ा बहुत जो भी भूल चूक हुए भगवान प्लीज़ क्षमा करना उसको। तो बस अपने भगवान का करके बस ये मैं साइड से रख देती हूँ। उसके बाद आज मम्मी ने ना तुलसी विदाई थी तुलसी मैया की, तो तुलसी मैया की विदाई मम्मी ने ये दीपक वगैरह जला के मम्मी ने करी थी। मम्मी 31 दिए जलाती हैं आज के दिन। तो एक बड़े वाला जो होता है दिया, उसमें मम्मी 31 दिए लगाती हैं। तो मम्मी इसी तरह तुलसी मैया की विदाई करती हैं। तो तुलसी मैया को मम्मी ने विदाई के लिए ये देखो इस तरह करती थी मम्मी ने, बस टीका वगैरह लगाया मम्मी ने, हल्दी कुमकुम का। तो बस गुलाब के फूल वगैरह लगाए, अक्षत वगैरह छिड़के मम्मी ने। तो मैया की आज विदाई है हमारी। तो बस तुलसी मैया की मम्मी ने इस तरह से विदाई करी। तो ये रहता है ना, मम्मी को थोड़ा लेट हो जाता है पूजा, क्योंकि सुबह सुबह मम्मी किचन संभाल लेती हैं, तो मेरी पूजा हो जाती है। फिर मेरे दोनों बच्चे भी छोटे हैं, तो जब तक इनके पापा संभालते हैं, फिर उसके बाद मम्मी ने। तो अभी ये कि दोनों बच्चे अब मैंने संभाल लिए थे, दोनों खेल रहे थे, तो मम्मी अपनी पूजा करने लगी थी। तो तुलसी मैया की मम्मी ने पूजा करी कि
तो मम्मी ने पूजा वगैरह हो चुकी थी। उसके बाद हम लोग चले गए थे गोमती जी। देखो यहाँ पे ना रात में क्या बोल रहे थे इसके पापा, रासलीला चल रही है, सॉरी रासलीला चल रही है। तो रात में देखो नाइट में होता है, नाइट में तो कोई आ नहीं पाएगा क्योंकि घर से इनके पापा नाइट में लेके नहीं आएंगे बिल्कुल भी। तो बस ये सब तैयारी चल रही थी। तो रंगोली वगैरह बहुत सुंदर लगी मुझे। तो ये हमारे यहाँ के गोमती जी के मंदिर है, तो इनमें बस प्रसाद वगैरह चढ़ाया इनके पापा ने। यहाँ पे ना अंधेरा सा थोड़ा हो रहा था, तो ये सारे मट्स वगैरह आज पेंट वगैरह सब अच्छा हो गया था ना, क्योंकि गंगा दशहरा से पहले से ही साफ़ सफाई शुरू हो जाती है। तो मंदिर बहुत साफ़ सफाई पेंट वगैरह सब में हो चुका था। तो काफ़ी भीड़, हम सोचे थे भीड़ वगैरह नहीं होगी, फिर भी फोर्स लगा था तो भीड़ तो हो चुकी थी, क्योंकि पास में है और लोगों का फिर यहाँ मानना की मान्यता बहुत अच्छी मान्यता है, लोगों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो सभी के लोग, आसपास के लोग यहीं आते हैं सब लोग, क्योंकि यही घाट है हमारे यहाँ का। तो बस यही घाट पे सब पूजा करने आते हैं। तो इनके पापा बस उतरने लगे थे। परी मेरी गोदी में थी ना, क्योंकि इनके पापा के पास वो रुक नहीं रही थी। तो बस परी मेरी गोदी में थी। तो इनके पापा जगह जगह प्रसाद, जो मठ थे तो इनके पापा हर जगह प्रसाद चढ़ा रहे थे। तो बहुत ही सुंदर लगी आज गोमती मैया, क्योंकि देखो बहुत साफ़ सफाई भी बहुत थी आज। तो बस आप गोमती मैया के दर्शन करने के लिए हम लोग चले। तो बस ये बैठे थे, तो बस इनको देख के ना परी बहुत खुश होने लगी थी। तो ये हमारे वैसे तो चाचा जी लगते हैं, तो यहाँ पे पूजा वगैरह करते हैं। तो बच्चे वगैरह सब जानते हैं इनको, तो बस इस बच्चों के बाबा ही लगते हैं। तो बस सब बातें वगैरह कर रहे थे बच्चे अपने। तो बस इनके पापा प्रसाद चढ़ाने में लगे हुए थे इधर से। इनको तो देख ही नहीं रहे थे कि हमने कितना, हम इनको बोल भी रहे थे, आवाज़ भी दे रहे थे। तो इनको जल्दी इसलिए थी ना, क्योंकि इनको ड्यूटी भी जाना था। तो ये फटाफट अपनी पूजा में ही लगे हुए थे। ये बिल्कुल नहीं बोल रहे थे, ये बस चलने में लगे हुए थे। देख ही नहीं रहते, हम आवाज़ भी दे रहे थे तो बस कह रहे आज चलो, जल्दी जल्दी चलो। तो बस हम लोग पीछे पीछे इनके आ रहे थे, ये आ गया कि बस फटाफट चलने की तैयारी में थे। तो जी प्रसाद का ये अब इस साइड से, अलग से साइड से लगता ना मेला, तो बस ये साइड से देखो मेला स्टार्ट हो चुका है। तो गरम गरम जलेबियाँ टूट रही थी। देखो जलेबी तो मीठी है, तो इसीलिए जलेबी तो मेला में बनती है, हर जगह बनती है। तो बस जलेबी वगैरह टूट रही थी। और पेठा और जलेबी का मशहूर है ये मेला। तो यहाँ पे ना पेठा और जलेबी और सिंगाड़े, ये 3 चीज़ें तो पर्सनली मिल रही हैं यहाँ मेले में। तो बस सभी जगह जगह जलेबियाँ टूट रही थी गरम गरम। अच्छे खासा मेला लग चुका था, मगर दोपहर में ना जब तक ये 10-11 बजे के बाद तो बहुत ही भारी हो जाता है। अभी स्टार्टिंग ही हो रहा था ना, लो बस लग ही रहा था मेला। तो बस बच्चों के साथ मेला एंजॉय किया। तो हर चीज़ जो सामान बिक रहे थे ना, कुछ छोटे छोटे सामान थे, वो हर चीज़ 10 रुपये में। तो इसके पापा को बोल रहे थे देखो 10 रुपये में 10 रुपये में। तो इनके पापा कह रहे मेला है ये, तो इसमें तो हर चीज़ मिलेगी, जो चाहिए वो ले लो। तो बस थोड़ा बहुत शॉपिंग करी, इसमें थोड़ी बहुत सामान लिया, बच्चों ने खिलौने वगैरह लिया, क्योंकि कृष्णा को ज़्यादा खिलौने पसंद नहीं है। तो वो खिलौने नहीं, उनको झूला चाहिए था, और झूला अभी लगा नहीं था। तो हमने की मम्मी दोपहर में वगैरह में जाएंगी, मम्मी भी जाएंगी प्रसाद चढ़ाने, तो उनके साथ आप आना तभी झूल लेना। बस इनको समझाया फिर हमने, तो बस चलने लगे थे। बस मेले में इन्होंने थोड़ी बहुत एक आध चीज़ जो पसंद आई कृष्णा को, कृष्णा ने ले ली थी। तो खिलौने वगैरह तो बहुत थे बच्चों के लिए, तो कृष्णा को बस यही पसंद आ रहा था। तो कृष्णा ने एक सामान अपना जो इनको पसंद था, तो वो इन्होंने एक ले लिया था। इनको बजाने का शौक़ था, तो ये बजाने के ये चेक कर रहे थे कि बजेगा नहीं बजेगा। तो ये ख़राब, तो फिर इन्होंने दूसरा लिया चेक करके। तो बस इनको एक ही यही पसंद आया था सारे खिलौनों में। वैसे खिलौने वगैरह ना कृष्णा हमारा खेलता नहीं, बिल्कुल ज़्यादा पसंद नहीं इसको खिलौने वगैरह, शुरू से नहीं खेलना चाहता खिलौनों से। तो बस ज़्यादा खिलौनों की जिद वगैरह भी नहीं करता वो। तो उसने एक खिलौना जो उसको पसंद था उसने वो ले लिया था। तो इनके पापा को बोलने लगे परी के लिए कुछ नहीं लेना। तो हमने परी तो क्या खेलेंगी, परी तो खुद घूमती रहती है, खिलौनों से क्या खेलेंगी ये, क्योंकि इनको घूमना पसंद है दोनों बच्चों को मेरे। तो बस इनके पापा को ये ना छोटे छोटे पर्स अच्छे लगे, तो इनके पापा लेने लगे इनकी परी के लिए। तो हमने इसका होगा क्या, तो कह रहे छोटा सा पर्स है, तो परी को दे दिया था। तो बड़ी खुश हो रही थी, तो परी ने इसको टांग लिया था। तो बस ये सारे खिलौने वगैरह देखो बच्चों ने। एक मैंने अपने गोपाल जी के लिए ये लिया, झुंझुना बिहारी जी के लिए, क्योंकि मैंने तीनों बच्चों के लिए ही लिया था। तो ये देखो जलेबियाँ, गरम गरम जलेबियाँ थी। तो इनके पापा ने बस ली जलेबियाँ घर के लिए, बस निकलने की तैयारी में थे। बस हम लोग निकले अब फटाफट, क्योंकि इनके 8-15 तक इनको ड्यूटी भी जाना था।
तो बस इसलिए ये देखो परी देखो खुश हो रही थी। परी बिल्कुल नहीं रोती, इधर तो घूमने के मामले में परी बिल्कुल नहीं रोती, हमारी घूमने के मामले में तो बहुत खुश रहती है। और बाइक पे ना मैं इसको ढक के बैठा रही थी तो ये मान ही नहीं रही थी, तो इसको ना ऐसे ही बैठा था, खुली खुली ठंडी ठंडी हवा लग रही थी ना, तो उसको बहुत अच्छा लग रहा था। एक इधर से ये आफत हो गई थी, ये लोग ना बैरिंग लगा के खड़े हो गए थे और ये हटा ही नहीं रहते, तो इनके पापा ने इनको डांटा वगैरह, रसीद काट रहे थे तो इनको रसीद वगैरह जो चाहिए थी इनको दी। इनके पापा ने कहा भैया हमें जान दो, हमें हो रहा लेट, तो बस इनके पापा ने रसीद दी। और ये देखो सुबह सुबह ही प्रकृति का ना हवा देखो तो बहुत ही अच्छी लगती, ठंडी ठंडी हवा लग रही थी, मौसम बहुत ठंडा था आज। तो बस जलेबी घर लाई अपने, पहले गोपाल जी को खिचड़ी का भूख लगाया मैंने पहले आके, फिर इसके बाद जलेबी खिलाई थी। मैं जलेबी पहले ही खिला चुकी थी क्योंकि किसना खाने के लिए बोल रहे थे, तो मैंने अपने भाई जी को पहले खिला दी थी। ये सारे राम जी हैं मेरे, और ये मैंने झुंझुना अपने बाल गोपाल जी के लिए लेके आई थी। तो ये इन्होंने लिए जलेबी के मज़े, गरम गरम जलेबी खाई इन्होंने, और बस ये अपनी निकली ड्यूटी के लिए। कृष्णा पे खा के तो खा रहे थे, कृष्णा बोल रहे थे, इन्होंने पूरी कटोरी फिनिश कर दी। तो हमने की जलेबी तो बहुत सारी लेके आए हैं, चलो उनको और अलग से दे देंगे हमने की। ये मफलर वगैरह ला के जाते हैं पैक के बिल्कुल, क्योंकि बहुत ठंडी हो रही है भैया आजकल, और आज तो वैसे भी गंगा दशहरा के दिन तो बहुत ही ठंडी होती है। तो ये मम्मी सिंगाड़े लेके आई थी, क्योंकि मैंने आपको वैसे ही बताया था कि सिंगाड़े बहुत मशहूर है इस मेले में, सिंगाड़े और जलेबी ये तो पर्सनली मिलनी है। फिर दोपहर में हम लोगों ने खिचड़ी खाई है, और फिर उसके बाद ना ये हमारे यहाँ परंपरा है कि दशहरे के दिन दाल ज़रूर छुई जाती है। तो दाल आज से छू लेते हैं, तो उसके बाद आप कभी भी पेठे वाली बरिया कभी भी बना सकते हो। अगर आज नहीं छुओगे तो फिर नहीं बनाई जाती है। तो इसीलिए आज के दिन मैंने थोड़ी सी दाल, जो 1 कटोरी भिगोई थी, उसको पीस लिया था। मम्मी शाम के टाइम ने, मम्मी और हमने दोनों ने इसको बस तोड़ लिया था। आशा करती हूँ आप सभी को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। आप लोग मेरे पहली बार चैनल पे हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो बस मैं देख ही रही थी मम्मी किस तरह से तोड़ रही थी, तो मम्मी ने छोटी छोटी तोड़ी थी। उसके बाद मैंने भी, मम्मी ने कहा आप भी हाथ लगाओ, तो बस मैंने भी 5 इसको बरिया तोड़ दी थी, क्योंकि ये सिंपल वाली हैं, पैठे वाली नहीं है। इसके बाद कभी भी आप तोड़ सकते हो। परंपरा हमारे यहाँ शुरू से चली आई, दादी ने भी करती थी, तो वो परंपरा को मम्मी भी निभा रही हैं। तो बस उसी को मैं भी सीखती हूँ। तो बस मैंने भी इसको बरिया तोड़ के पहले हाथ धो के आई थी। उसके बाद ना मम्मी कहीं आखत छिड़कने होते हैं, तो मैंने इसको आखत वगैरह छिड़के थे, जिसे मम्मी बताती जाती थी मैं वैसे ही करती जाती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए खुश रहिए। राधे राधे।